भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों ही टीमें एक दूसरे को चुनौती देते दिखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार होगा। ये दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप के दो सेमीफाइनल में एक दूसरे के आमने सामने रही है। इसके अलावा भी 3 मैच और इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में खेले हैं। तो आज हम आंकड़ों की जुबानी समझेंगे कि इस मुकाबले में भारत और इंग्लैंड के बीच जो सेमीफाइनल होगा उसमें कौन सी टीम भारी पड़ सकती है, आंकड़े किसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं जब दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल के मुकाबले हुए हैं, और किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला गुरुवार को खेला जाना है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। दोनों टीमें मुंबई में है और दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली हैं। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? तो अगर आप ओवरऑल आंकड़े की बात करें तो वहां भारत का पलड़ा आपको थोड़ा सा भारी दिखेगा। 29 मुकाबले भारत और इंग्लैंड की टीम ने टी20 इंटरनेशनल के खेले हैं, जिसमें 17 मैच भारत ने जीते हैं, जबकि 12 मैचों में इंग्लैंड की टीम को कामयाबी मिली है। तो ये ओवरऑल में भारतीय टीम भारी है। अब अगर हम टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो देखिए, टी20 वर्ल्ड कप में तो 2 सेमीफाइनल में ही दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं। 2022 में भारत और इंग्लैंड का मुकाबला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और फिर 2024 में भी जब भारत चैंपियन बनी थी तो सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड का ही मुकाबला हुआ था। तो 2022 में इंग्लैंड की टीम को जीत मिली थी और 2024 में भारतीय टीम को जीत मिली थी, और दोनों ही एक तरफा मुकाबले हुए थे। 2022 में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से पराजित किया था, तो 2024 में भारत ने अंग्रेज टीम को 68 रनों से पीटा था। लेकिन कुल 5 मुकाबले अब तक टी20 वर्ल्ड कप में खेले गए हैं, और जब आप भारत और इंग्लैंड की टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों की बात कीजिए तो पहला मुकाबला जरूर याद आता है, 2007 का मुकाबला, जब युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे एक ही ओवर में, और वहां पर जो एंड्रू फ्लिंटॉफ और युवराज सिंह का कन्फ्लिक्ट हुआ था, वाक युद्ध हुआ था, उसे कौन भूल सकता है। उसी के बाद तो वो 6 छक्के लगे थे। खैर, हम आंकड़ों पर लौटते हैं। जो 5 मैच खेले गए हैं टी20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच, उसमें करीबी मुकाबला रहा है। 3 मैच भारत ने जीते हैं, जबकि 2 मर्तबा इंग्लैंड की टीम को कामयाबी मिली है। भारत जो है 2007, 2012 और 2024 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला जीतने में सफल रहा है, तो अंग्रेज टीम को 2009 और 2022 में कामयाबी मिली है। अब देखना यही है 2026 में क्या होता है। अब हम इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो भारत और इंग्लैंड के बीच जो टी20 इंटरनेशनल हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, लेकिन हम बात करेंगे उन खिलाड़ियों की जो कि प्रेजेंट टीम में मौजूद हैं। तो प्रेजेंट टीम की बात करें तो जोश बटलर जो हैं, जो कि इंग्लैंड टीम के लिए पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे, उन्होंने भारत इंग्लैंड टी20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। 27 मैचों में 644 रन उन्होंने बनाए हैं, और उनका स्ट्राइक रेट 143.75 का है। इसके बाद आप देखें तो भारत के लिए सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने बनाए हैं। प्रेजेंट टीम की हम बात कर रहे हैं,
क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हार्दिक से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन चूंकि वो इस टीम में नहीं है तो हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे, हम इस टीम की बात कर रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 20 मैचों में 414 रन, और उनका स्ट्राइक रेट 148.38 का है। फिर नंबर आता है कप्तान सूर्य कुमार यादव का, जिन्होंने कि इंग्लैंड टीम के खिलाफ 13 मैचों में 349 रन बनाए हैं, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो जबरदस्त है, लगभग 172 का। तो एक उसी स्ट्राइक रेट वाली पारी हम सेमीफाइनल में कप्तान के बल्ले से देखना चाहेंगे। इसके अलावा अभिषेक शर्मा को भी इंग्लैंड के खिलाफ खेलना पसंद है, यह अच्छी खबर है। जो 5 मैच अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं उसमें 279 रन उन्होंने बनाए हैं, और उनका स्ट्राइक रेट 220 के आसपास का है, 219.68 का। इसके बाद जो नंबर आता है वो हैरी ब्रुक, जो कि अंग्रेज टीम के कप्तान हैं, उन्होंने 10 T20 इंटरनेशनल भारत के खिलाफ खेले हैं, जिसमें 171 रन बनाए हैं, और उनका स्ट्राइक रेट 140.16 का है। फिर नंबर आता है तिलक वर्मा का, जिन्होंने 5 मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ 133 रन बनाए हैं, और उनका स्ट्राइक रेट 131.68 का है। लेकिन एक खतरनाक खिलाड़ी हैं, इस विश्व कप में अब तक बहुत उन्होंने नहीं किया है, लेकिन जो मुकाबले भारत के खिलाफ उन्होंने खेले हैं 8 मैच, उसमें उन्होंने 100 रन बनाए हैं, और उनका स्ट्राइक रेट 141 का है। नाम है फिल सॉल्ट, इन्हीं की बात हम कर रहे हैं, और भारतीय गेंदबाजों को कोशिश करनी होगी कि गुरुवार को इनको चलने नहीं देना है। अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो यहां पर भी हार्दिक पांड्या पहले नंबर पर हैं, 20 मैचों में उन्होंने 19 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 8.26 की है। इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाज T20 इंटरनेशनल में मौजूदा टीम में आदिल रशीद हैं, जिन्होंने कि 18 मैचों में 14 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 7.5 की है, मतलब 7.5 रन प्रति ओवर उन्होंने खर्च किए हैं। वरुण चक्रवर्ती को इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी करना बेहद रास आता है, 5 मैचों में ही उन्होंने 14 विकेट अपनी झोली में डाल लिए हैं, और उनका इकोनॉमी 7.66 का है। जोफ्रा आर्चर भारत के लिए खतरा बन सकते हैं, 11 मैचों में 14 विकेट उन्होंने लिए हैं, 8.95 उनकी इकोनॉमी है। तो जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल में 9 विकेट लिए हैं, और एज यूजुअल उनकी इकोनॉमी 5.34 ही है। तो बहुत ही कंजूस गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह। अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ 9 मैचों में 9 विकेट लिए हैं, 7.37 उनकी इकोनॉमी है। तो कुलदीप यादव ने 3 मैचों में 8, ओवरटन ने 5 मैचों में 7, और अर्शदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 मैचों में 6 विकेट लिए हैं। तो ये आंकड़े ओवरऑल हैं। अगर आप इस विश्व कप के लिहाज से देखें कि दोनों टीमों के किन बल्लेबाजों ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है, तो वो आपको बता दूं कि अगर आप देखें तो भारत के लिए इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन सूर्य कुमार यादव ने बनाए हैं, 7 मैचों में 231, और इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन हैरी ब्रुक ने बनाए हैं, जो कि उनके कप्तान हैं, 7 मैचों में 228 रन। लेकिन हैरी ब्रुक की जो स्ट्राइक रेट है वो जबरदस्त है, लगभग 162 की, जबकि सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट 136 का है। भारत के अन्य सफल बल्लेबाज इस विश्व कप में ईशान किशन 7 मैचों में 224 रन। अब इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रुक के अलावा किसी अन्य बल्लेबाज ने 200 का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया है, जबकि भारत के लिए 2 बल्लेबाज 200 से ज्यादा रन बना चुके हैं, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती 7 मैचों में 12 विकेट उन्होंने लिए हैं, 7.66 की उनकी इकोनॉमी है। ये इस विश्व कप की हम बात कर रहे हैं जो कि खेला जा रहा है। तो इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद ने 7 मैचों में 11 विकेट लिए हैं, 7.83 उनकी भी इकोनॉमी है। इसके अलावा
लियाम डॉसन ने 7 मैचों में 10 विकेट लिए हैं इंग्लैंड के लिए इस विश्व कप में। इकोनॉमी जबरदस्त है 7.30, जबकि जोफ्रा आर्चर ने भी 7 मैचों में 10 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 8.65 की है। बुमराह को 6 मैचों में 9 विकेट मिला है, इकोनॉमी 6.30, मतलब कंजूसी उनकी बनी हुई है। ओवर्टन ने 5 विश्व कप के जो मैच खेले हैं इस विश्व कप के, उसमें 9 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी अच्छी है 6.64, और अर्शदीप ने 6 मैचों में 8 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 7.77। तो ये चीजें दिखती है आंकड़ों में। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो चीज दिख रही है कि आंकड़ों में भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि क्रिकेट में हर दिन एक नया दिन होता है और दिन विशेष को जो टीम बेहतर प्रदर्शन करती है जीत उसी टीम को मिलती है। ऐसे भी ये सेमीफाइनल मुकाबला है तो बहुत प्रेशर वाला मैच है। तो इस फाइनल मुकाबले में जो टीम अपने नर्व को संभाल कर रखेगी, बनाए रखेगी, जीत उसी टीम को मिलेगी। भारतीय टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।